173वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। पहला सलातीन उसका नमा बाब, 10वीं आयत से लेकर 11वें बाब की 13वीं आयत तक। और 20 बरस के बाद जिनमें सुलेमान ने वो दोनों घर यानी खुदावंद का घर और शाही महल बनाए, ऐसा हुआ कि चूंकि सूर के बादशाह हिराम ने सुलेमान के लिए देवदार की और सनोबर की लकड़ी और सोना उसकी मर्जी के मुताबिक मुहैया किया था, और इसलिए सुलेमान बादशाह ने गलील के मुल्क में 20 शहर हिराम को दिए। और हिराम उन शहरों को जो सुलेमान ने उसे दिए थे देखने के लिए सूर से निकला, पर वो उसे पसंद ना आए। सो उसने कहा, ऐ मेरे भाई, ये क्या शहर हैं जो तूने मुझे दिए? और उसने उनका नाम कबूल का मुल्क रखा, जो आज तक चला आता है। और हिराम ने बादशाह के पास 120 किंतार सोना भेजा। और सुलेमान बादशाह ने जो बेगारी लगाए तो इसीलिए कि वो खुदावंद के घर और अपने महल को और मिलो और यरूशलेम की शहर पनाह और हसूर और मिज्तू और जजर को बनाए। और मिस्र के बादशाह फिरौन ने चढ़ाई करके और जजर को सर करके उसे आग से फूंक दिया था, और उन कनानियों को जो उस शहर में बसे हुए थे कत्ल करके उसे अपनी बेटी को जो सुलेमान की बीवी थी जहेज में दे दिया था। सो सुलेमान ने जजर और बैत होरून असफल को और बालात और बियाबान के तमर को बनाया जो मुल्क के अंदर हैं, और जखीरों के सब शहरों को जो सुलेमान के पास थे, और अपने रथों के लिए शहरों को और अपने सवारों के लिए शहरों को, और जो कुछ सुलेमान ने अपनी मर्जी से यरूशलेम में और लुबनान में और अपनी मुमलकत की सारी जमीन में बनाना चाहा, बनाया। और वह सब लोग जो अमूरियों और हित्तियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों में से बाकी रह गए थे और बनी इस्राएल में से ना थे, सो उनकी औलाद को जो उनके बाद मुल्क में बाकी रही, जिनको बनी इस्राएल पूरे तौर पर नाबूद ना कर सके, सुलेमान ने गुलाम बनाकर बेगार में लगाया, जैसा आज तक है। लेकिन सुलेमान ने बनी इस्राएल में से किसी को गुलाम ना बनाया, बल्कि वो उसके जंगी मर्द और मुलाजिम और उमरा और फौजी सरदार और उसके रथों और सवारों के हाकिम थे। और वो खास मनसबदार जो सुलेमान के काम पर मुकर्रर थे 550 थे। ये उन लोगों पर जो काम बना रहे थे सरदार थे। और फिरौन की बेटी दाऊद के शहर से अपने उस महल में जो सुलेमान ने उसके लिए बनाया था आई। तब सुलेमान ने मिलो को तामीर किया, और सुलेमान साल में 3 बार उस मज़बा पर जो उसने खुदावंद के लिए बनाया था सोख्तनी कुर्बानियां और सलामती के ज़बीहे गुजरानता था। और उनके साथ उस मज़बा पर जो खुदावंद के आगे था बखूर जलाता था। इस तरह उसने उस घर को तमाम किया। फिर सुलेमान बादशाह ने एसून जाबर में जो अदूम के मुल्क में बहरे कुलजम के किनारे एलूत के पास है जहाजों का बेड़ा बनाया। और हिराम ने अपने मुलाजिम सुलेमान के मुलाजमों के साथ उस बेड़े में भेजे। वो मलाह थे जो समंदर से वाकिफ थे, और वो ओफीर को गए और वहां से 420 कंतार सोना लेकर उसे सुलेमान बादशाह के पास लाए। पहला सलातीन उसका 10वां बाब। और जब सबा की मलका ने खुदावंद के नाम की बाबत सुलेमान की शोहरत सुनी, तो वो आई ताकि मुश्किल सवालों से उसे आजमाए। और वो बहुत बड़ी जलो के साथ यरूशलेम में आई, और उसके साथ ऊंट थे जिन पर मसाले और बहुत सा सोना और बेश बहा जवाहर लदे थे। और जब वो सुलेमान के पास पहुंची तो उसने उन सब बातों के बारे में जो उसके दिल में थी उससे गुफ्तगू की। सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब दिया। बादशाह से कोई बात ऐसी पोशीदा ना थी जो उसे ना बताई। और जब सबा की मलका ने
سلیمان کی ساری حکمت اور اس محل کو جو اس نے بنایا تھا، اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں، اور اس کے ملازموں کی نشست، اور اس کے خادموں کی حاضر باشی، اور ان کی پوشاک، اور اس کے ساکیوں، اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی میں نے وہ باتیں باور نہ کی جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ نہ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ، اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا ہے، چونکہ خداوند نے اسرائیل سے سدا محبت رکھی ہے، اس لیے اس نے تجھے عدل اور انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا۔ اور اس نے بادشاہ کو 120 کنتار سونا اور مسالے کا بہت بڑا انبار اور بیش بہا جواہر دیے، اور جیسے مسالے سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے، ویسے پھر کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے۔ اور ہیرام کا بیڑا بھی جو اوفیر سے سونا لاتا تھا، بڑی کثرت سے چندن کے درخت اور بیش بہا جواہر اوفیر سے لایا۔ سو بادشاہ نے خداوند کے گھر اور شاہی محل کے لیے چندن کی لکڑی کے ستون اور بربط اور گانے والوں کے لیے ستار بنائے۔ چندن کے ایسے درخت نہ کبھی آئے تھے اور نہ کبھی آج کے دن تک دکھائی دیے۔ اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی وہ مشتاق ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا۔ علاوہ اس کے سلیمان نے اس کو اپنی شاہانہ ثقافت سے بھی عنایت کیا۔ پھر وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی۔ اور جتنا سونا ایک برس میں سلیمان کے پاس آتا تھا، اس کا وزن سونے کا 666 کنتار تھا۔ علاوہ اس کے بیوپاریوں اور سوداگروں کی تجارت اور ملی جلی قوموں کے سب سلاطین اور ملک کے صوبے داروں کی طرف سے بھی سونا آتا تھا۔ اور سلیمان بادشاہ نے سونا گھڑ کر 200 ڈھالیں بنائیں، 600 مسکال سونا ایک ایک ڈھال میں لگا، اور اس نے گھڑے ہوئے سونے کی 300 سپریں بنائیں، ایک ایک سپر میں 1.5 سیر سونا لگا، اور بادشاہ نے ان کو لبنانی بن کے گھر میں رکھا۔ ماں سوا ان کے بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنایا اور اس پر سب سے چوکھا سونا منڈھا۔ اس تخت میں 6 سیڑھیاں تھیں، اور تخت کے اوپر کا حصہ پیچھے سے گول تھا، اور بیٹھنے کی جگہ کی دونوں طرف ٹیکیں تھیں، اور ٹیکوں کے پاس 2 شیر کھڑے تھے، اور ان 6 سیڑھیوں کے ادھر اور ادھر 12 شیر کھڑے تھے۔ کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں بنا۔ اور سلیمان بادشاہ کے پینے کے سب برتن سونے کے تھے، اور لبنانی بن کے گھر کے بھی سب برتن خالص سونے کے تھے، چاندی کا ایک بھی نہ تھا، کیونکہ سلیمان کے ایام میں اس کی کچھ قدر نہ تھی۔ کیونکہ بادشاہ کے پاس سمندر میں ہیرام کے بیڑے کے ساتھ ایک ترسیسی بیڑا بھی تھا۔ یہ ترسیسی بیڑا 3 برس میں ایک بار آتا تھا، اور سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لاتا تھا۔ سو سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت میں زمین کے سب بادشاہوں پر سبقت لے گیا، اور سارا جہان سلیمان کے دیدار کا طالب تھا، تاکہ اس کی حکمت کو جو خداوند نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنے۔ اور ان میں سے ہر ایک آدمی چاندی کے برتن اور سونے کے برتن اور کپڑے اور ہتھیار اور مسالے اور گھوڑے اور خچر ہدیہ کے طور پر اپنے حصہ کے موافق لاتا تھا۔ اور سلیمان نے رتھ اور سوار اکٹھے کر لیے۔ اس کے پاس 1400 رتھ اور 12,000 سوار تھے،
जिनको उसने रथों के शहरों में और बादशाह के साथ यरूशलेम में रखा। और बादशाह ने यरूशलेम में इफरात की वजह से चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारों को ऐसा जैसे निशेब के मुल्क के गोलर के दरख्त होते हैं। और जो घोड़े सुलेमान के पास थे वो मिस्र से मंगाए गए थे। और बादशाह के सौदागर एक एक झुंड की कीमत लगाकर उनके झुंड के झुंड लिया करते थे। और एक रथ चांदी की 600 मिस्काल में आता और मिस्र से रवाना होता, और घोड़ा 150 मिस्काल में आता था। और ऐसे ही हित्तियों के सब बादशाहों और अरामी बादशाहों के लिए वो इनको उन्हीं के जरिया से मंगाते थे। पहला सलातीन उसका 11वां बाब। और सुलेमान बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मोआबी, अमूनी, अदूमी, सेदानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थीं जिनकी बाबत खुदावन ने बनी इस्राएल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वह जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ मायल कर लेंगी। सुलेमान इन्हीं के इश्क का दम भरने लगा, और उसके पास 700 शहजादियां, उसकी बीवियां और 300 हरमें थीं। और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ मायल कर लिया, और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा, जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था। क्योंकि सुलेमान सिदानियों की देवी अस्तारात और अमूनियों के नफरती मलकून की पैरवी करने लगा। और सुलेमान ने खुदावंद के आगे बदी की, और उसने खुदावंद की पूरी पैरवी ना की जैसे उसके बाप दाऊद ने की थी। फिर सुलेमान ने मोआबियों के निफरती कमूस के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है, और बनी अमून के नफरती मोलक के लिए बुलंद मकाम बना दिया। उसने ऐसा ही अपनी सब अजनबी बीवियों की खातिर किया जो अपने देवताओं के हजूर बखूर जलाती और कुर्बानी गुजरानती थीं। और खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ, क्योंकि उसका दिल खुदावंद इस्राएल के खुदा से फिर गया था, जिसने उसे 2 बार दिखाई देकर उसको इस बात का हुक्म किया था कि वो गैर माबूदों की पैरवी ना करे। पर उसने वो बात ना मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने दिया था। इस सबब से खुदावंद ने सुलेमान को कहा, चूंकि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आयन को जिसका मैंने तुझे हुक्म दिया नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को जरूर तुझसे छीन कर तेरे खादिम को दूंगा। तो भी तेरे बाप दाऊद की खातिर मैं तेरे अयाम में ये नहीं करूंगा, बल्कि उसे तेरे बेटे के हाथ से छीनूंगा। फिर भी मैं सारी सल्तनत को नहीं छीन लूंगा, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातिर और यरूशलेम की खातिर जिसे मैंने चुन लिया है, एक कबीला तेरे बेटे को दूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।